नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। सीधे पुराणों के पन्नों से ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर जो शायद कई लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन पुराणों की माने तो यही हमारी सृष्टि का आधार है। तो चलिए इस अविश्वसनीय विचार की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है। तो इस विशाल ब्रह्मांड की नींव क्या है? देखिए, ये कोई चट्टान या कोई ग्रह नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई दिव्य शक्ति है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये है अनंत शेषनाग। इनका नाम ही इनकी कहानी कह देता है। अनंत मतलब जिसका न कोई शुरू है न कोई अंत। जरा सोचिए, पूरी की पूरी सृष्टि, हर एक ग्रह, हर तारा इन्हीं के विशाल फनों पर टिका हुआ है। तो ये तो हुई नींव की बात। अब देखते हैं कि इस ब्रह्मांड का ढांचा कैसा है। ये सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई स्तर हैं, कई आयाम हैं। और इस संरचना की खूबसूरती है इसके संतुलन में। इसका केंद्र है हमारी पृथ्वी। इसके ऊपर 7 दिव्य लोक हैं और ठीक उतने ही 7 रहस्यमयी लोक इसके नीचे। ये बिल्कुल एक आईने की तरह है, एक परफेक्ट कॉस्मिक सिमेट्री। तो सवाल ये है कि ये सब एक साथ टिका कैसे है? तो जरा इस तस्वीर को मन में बनाइए। एक अनंत क्षीर सागर है, उसमें भगवान विष्णु अपने कच्छप अवतार यानी कछुए के रूप में आराम कर रहे हैं। उनकी पीठ पर स्वयं शेषनाग हैं और उन्हीं शेषनाग के हजारों फनों पर ये सभी 14 लोक संतुलित हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां विष्णु विश्राम कर रहे हैं, उनकी नाभि से एक दिव्य कमल खिलता है और उस कमल पर बैठे हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये सभी 14 लोक ऊपर और नीचे के कहीं और नहीं, बल्कि उसी एक कमल की डंठल के अंदर मौजूद हैं। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही दिव्य फूल के अंदर बसा हुआ है, जो एक ही स्रोत से जुड़ा है। तो चलिए अब इस यात्रा पर निकलते हैं। पृथ्वी से शुरू करके ऊपर की ओर उन 7 दिव्य लोकों को देखते हैं। ये यात्रा शुरू होती है हमारे अपने घर पृथ्वी लोक से, जो कर्म का मैदान है। यहां से ऊपर उठते हुए हम पहुंचते हैं भूवर लोक यानी तारों और ग्रहों के आकाश में। फिर आता है देवों का स्वर्ग लोक और उससे भी ऊपर हैं महरलोक, जनलोक और तपोलोक, जहां महान ऋषि और तपस्वी ज्ञान में डूबे रहते हैं। और अंत में सबसे ऊपर हम पहुंचते हैं सर्वोच्च ब्रह्मलोक, जो खुद सृष्टि का स्रोत है। अब बारी है नीचे की दुनियाओं की। चलिए पृथ्वी से नीचे की ओर यात्रा करते हैं उन 7 लोकों की तरफ, जिनका अपना एक अलग ही अस्तित्व है। तो अब हम नीचे की ओर उतरते हैं। पृथ्वी के ठीक नीचे है दानवों का अतल लोक। फिर आता है वितल लोक, जहां शिव के गण रहते हैं। सुतल लोक में महान राजा बलि का राज्य है। और जैसे जैसे हम और गहरे उतरते जाते हैं, हम पहुंचते हैं तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल लोक में, जो कि असुरों, नागों और दैत्यों की एक रहस्यमयी और अंधेरी दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे ढांचे का, इस जटिल संरचना का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ लोकों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार छिपा है। देखिए, आज के दौर में हम ब्रह्मांड को अक्सर ग्रहों, पत्थरों और गैस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मानते हैं। लेकिन ये पौराणिक नजरिया कुछ और ही कहता है। ये कहता है कि ब्रह्मांड भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि एक गहरे सिद्धांत पर बना है। और वो सिद्धांत है संतुलन, एक जीता जागता, सांस लेता हुआ ब्रह्मांडीय संतुलन। और इस नजरिए में इस बैलेंस का, इस संतुलन का जीता जागता स्वरूप हैं स्वयं भगवान विष्णु। वे कॉस्मिक ऑर्डर के प्रतीक हैं। और जो शक्ति उस संतुलन को थामे हुए है, जो उसे एक आधार देती है, वो कोई और नहीं बल्कि अनंत शेषनाग हैं। जब तक शेष है तब तक सृष्टि है। इस एक लाइन में ही सब कुछ छिपा है। इसका मतलब है कि हमारा पूरा अस्तित्व, ये पूरी सृष्टि सिर्फ तब तक है जब तक ये संतुलन बना हुआ है। जिस दिन ये संतुलन बिगड़ा, उसी दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। और अंत में ये सवाल सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि हम सबका है। अगर पूरा ब्रह्मांड एक इतने नाजुक संतुलन पर टिका है, तो क्या हमारा अपना जीवन भी कुछ ऐसा ही नहीं है? ये पौराणिक दृष्टि हमें अपने जीवन में संतुलन के महत्व के बारे में क्या सिखाती है?
ये एक ऐसा सवाल है जो ये नज़रिया हमारे सामने रखता है